हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में टीचर और शिष्य का ऐसा रिश्ता होता है, छात्र छात्राओं का टीचर के प्रति, जो माता पिता से भी बड़े होते हैं और वो हम उसको भगवान स्वरूप समझते हैं, क्योंकि हमें वो शिक्षा देते हैं। लेकिन आज का जो घटना है एक छात्रा के साथ जो एक शिक्षक ने किया है, वो हमें और आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और उस परिवार के जब वो सामने सच आया था कि उसकी बच्ची को कितना दिनों से दुष्कर्म हो रहा है और उस परिवार को 2 सालों से पता तक नहीं है, और उसकी बेटी, उसकी बच्ची, जो उस घर की बहन जो रोज लूट रही है, इसके इस्मत को, इज्जत को तार तार कर रहा है, और वो भी एक शिक्षक, जहाँ हम सुरक्षित मानते हैं, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, वो एक ऐसा हफ्सी दरिंदा निकलेगा, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। एक सब मानसिकता के लोग कभी नहीं सोच सकते हैं। हाँ, गंदी मानसिकता के लोग सोच सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूं हसीब। आज का जो वाक्य है वो है यूपी के गाजियाबाद से। थाना में एक लड़की के पिता आते हैं और एक उसी लड़की के टीचर के, जो अभी एक्टिव टीचर थे, उसी के विरुद्ध एक एफआईआर लिखवाते हैं। और रो रो के बुरा हाल था उस घर के महिलाओं का भी और उस बच्ची का भी, और उसके घर के भाई, सब लोगों का बहुत बुरा हाल था। बहुत परेशान थे कि उसके बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। वो पढ़ने जा रही है, फीस दे रही है, हर कुछ एकदम अच्छा से था, फिर भी उस बच्ची के साथ लगातार 2 सालों से हो रहा है। उस टीचर के खिलाफ जब एफआईआर होता है, जब उस एफआईआर में जब वो मजमून लिखा जाता है, जब पूरा जो एफआईआर का प्रोसेस होता है, जब वो उसमें लिखित के साथ दे रहे थे, तो उसे लिखा भी नहीं गया। तो उसमें वहीं पे जो मुंशी होता है वो लिखे, और वो जो बताया, उस लड़की ने जो बताया है, वो दरअसल क्लास 9 में थी जब पहली बार उसको बैड टच किया वो टीचर ने। वो कंप्यूटर टीचर था उसी के स्कूल का। 9th में थी, अभी वो 11th में है। 9th में थी जब ही, उसके बाद एक दिन क्या होता है कि क्लासरूम में उसको अकेले बुलाया जाता है। अकेले बुलाने के बाद उसके साथ गंदा काम करता है, दुष्कर्म जैसा काम करता है, और उसका फ़ोटो निकाल लेता है, वीडियो बना लेता है, और उसको धमकी देता है। जब उसकी आयु बहुत कम थी, नाबालिग थी, अभी भी शायद नाबालिग है या बालिग हो गई होगी उस समय, लेकिन नाबालिग थी 2 साल पहले। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है, उसके दिमाग में ऐसा बैठा दिया जाता है कि वो घर पे जाके नहीं बताए, और ये धमकी देता है कि तुम्हारे भाई को और तुम्हारे पिता को मरवा देंगे और मार देंगे। तुम्हारा जो ये वीडियो है इसको वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तुम्हारे भाई के व्हाट्सएप पे, तुम्हारे पिता के व्हाट्सएप पे। क्योंकि वो एक विश्वासी उसका टीचर था, और पिता का भी नंबर होता ही है वहाँ पे, वो स्कूल में पेरेंट्स का नंबर होता है। और अब लड़की घबरा जाती, लड़की किसी से कहती नहीं। उसके बाद लगातार 2 साल तक जब भी उसका मन करे तो कभी होटल में, कभी शहर से बाहर, कोई दिन लेकर गायब था, कभी स्कूल में ही, कभी ऑफिस में, कभी कार में, जहाँ मौका मिलता वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता। और वो बच्ची हमेशा पैर पैर पकड़ के गिड़गिड़ाती, बोलती कि मुझे सर छोड़ दीजिए, आप मेरे पिता तुल्य हैं। लेकिन उस हफ्सी दरिंदे को उसकी बातें उसके कानों तक नहीं पहुँच रही थी। उसके दिमाग में शैतान सवार था। ऐसे अपराधी को क्या करना चाहिए? जब ये सब लिख लेता है एफआईआर लिखाने के बाद, जब बच्ची कह रही होती, तो उस जो थानेदार होता है, थानेदार भी सन्न रह जाता है कि वहाँ जहाँ शिक्षा के मंदिर में क्या ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा जिस परिवार के साथ हुआ है उस पर क्या बीत रहा होगा। उसके बाद उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसके बाद आनन फानन में उस टीचर को गिरफ्तार कर लेता है। टीचर जब गिरफ्तार करता है तो वो अपना धौंस दिखा रहा था वहाँ पे कि मेरे पास पैसे है, मेरे पास ये है वो है। फिर भी पुलिस तो पुलिस होती है, उसे उठा कर लाते हैं। उस उठा कर लाने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज किया, पॉक्सो एक्ट लगाया, और भी कई धारा लगाए, और उसको जेल भेज दिया गया। उस टीचर का नाम भी है सौरभ गुप्ता, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला टीचर, जो कंप्यूटर का टीचर था। एक ऐसा हफ्सी दरिंदा था, वो न जाने और कितने लड़कियों के साथ किया हुआ, जब 2 साल से इस लड़कियों के साथ, इस लड़की बच्ची के साथ कर रही थी। दरअसल इसको हिम्मत हुआ तब जाकर ये बोली, ये सिर्फ बोलने वाली नहीं थी। ये अभी जो सरदा मर्डर केस जो चल रहा था उसको लेकर, और वो कांप रही थी और डरी हुई थी, और देख रही थी सोशल मीडिया पर और टीवी पे कि उसके 35 टुकड़े कर दिए गए, कहीं मेरे भी ये ना कर दें।
क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ही था। इस कारण से वो जाकर अपनी मम्मी को बताती है। जब उसकी मम्मी पापा को बताते तब उस घर का बहुत बुरा हाल था, और माँ का भाई का रोड़ों करोड़ बुरा हाल था। सो आज का वीडियो यहीं तक। सो आप हमारे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।